हेलो दोस्तों। तो देखिए, क्लास 12th का जो सोशल साइंस का जो मॉडल पेपर है, जो इस बार मॉडल पेपर जारी किया गया है, वो इजी टू मॉडरेट है। इसमें जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जो बहुत घुराया हुआ है। तो आप लोग देखिए, जो आप लोग को 80 क्वेश्चन रहता है जिसमें 40 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो आप लोग इसमें से इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो आप लोग को इजी लगेगा वही आप लोग को बनाना है। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा वो छोड़ देना है, क्योंकि ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है कि जो 80 क्वेश्चन है उसमें से मात्र 40 ही बनाना है। तो देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सक्सेस विकास क्लासेस चैनल का नाम है। और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त का भी फ़ायदा हो सके। तो देखिए, इसमें चलते हैं। आप लोग का जो मॉडल पेपर 2026 का है 10th क्लास का, वो आप लोग को पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें से आप लोग को एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन इजी लगेगा, जो क्वेश्चन आपसे बनेगा वही क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन बनाना है, 40 क्वेश्चन ही बनाना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा कि द्वितीयक क्षेत्र में से गतिविधियों में किस में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए में है विनिर्माण, ऑप्शन बी में है निर्माण कार्य, ऑप्शन सी में है बिजली उत्पादन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। तो ऑप्शन ए में है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी में है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी में है तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि ब्रूटलैंड आयोग का संबंध किस सॉरी ब्रूटलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। यानी जो ब्रूटलैंड आयोग है वो किससे संबंध है। ऑप्शन ए में है समावेशी विकास, बी में है आर्थिक विकास, सी में है जलवायु परिवर्तन, डी में है सतत विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सतत विकास इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय योजना आयोग, ऑप्शन बी में है नीति आयोग, ऑप्शन सी में है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी में है भारतीय रिजर्व बैंक। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है। तो कह रहा है कि जो मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार जो है इसमें से किसकी उपभोक्ता की व्यय क्षमता में खर्च में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा ग्रामीण जनता, ऑप्शन बी में कह रहा नगरीय जनता, ऑप्शन सी में कह रहा किसान, ऑप्शन डी में कह रहा इनमें से सभी। तो देखिए, जो व्यय क्षमता में वृद्धि उपभोक्ता में जो कह रहा इसमें किस में होता है? नगरीय जनता में। किस में होता है? नगरीय जनता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन छठा क्वेश्चन, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। मतलब जो कृषि पर आधारित है जो कौन सा उद्योग है। तो कह रहा है ऑप्शन ए में चीनी उद्योग, ऑप्शन बी में सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, तो ऑप्शन डी में इनमें से सभी। यानी इनमें से सभी जो है इसका सही आंसर होगा, यानी सभी जो है कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोकेन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। प्रोकेन्स जो एक वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो कह रहा है राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। उपभोक्ता व्यय, ऑप्शन बी में है विनियोग व्यय, ऑप्शन सी में है ए और बी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया गया है। जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन ए में है
उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल, ऑप्शन बी में है उत्पादित अंतिम सेवाओं का मूल, और ऑप्शन सी में है कच्चे माल की कीमत, और इनमें से सभी। ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कच्चे माल की कीमत, कच्चे माल की कीमत, यही इसका आंसर, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। जो वाणिज्यिक बैंक देखिए कौन नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी में पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी में है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना ये नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। 9 के ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1914, ऑप्शन बी में है 1904, ऑप्शन सी में है 1919, ऑप्शन डी में है 1948। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1919। अगला क्वेश्चन कह रहा कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी। गरीबी का जो कुचक्र की धारणा है वो कौन सा वैज्ञानिक ने दिया है। तो ऑप्शन ए में है मार्शल, ऑप्शन बी में है पिग्गू, ऑप्शन सी में है रैगनर नर्स, ऑप्शन डी में है क्राउथर। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी रैगनर नर्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है। तो ऑप्शन ए में है भूमि, ऑप्शन बी में है श्रम, ऑप्शन सी में है पूंजी, ऑप्शन ए में है भूमि, ऑप्शन बी में है श्रम, ऑप्शन सी में है पूंजी, ऑप्शन डी में है उद्यमी। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पूंजी होगा। ऑप्शन सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पूंजी होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है। तो केंद्रीय सहकारी बैंक है जो किस स्तर पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है ग्राम स्तर पर, ऑप्शन बी में है जिला स्तर पर, ऑप्शन सी में है राज्य स्तर पर, ऑप्शन डी में है राष्ट्रीय स्तर पर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी किस पर, जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी यानी जिला स्तर पर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, भारत विश्व व्यापार संगठन सदस्य कब बना। जो WTO है उसी का क्या करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO इसका इंग्लिश में क्या होता है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। जो तो ये कब बना था, ये बना था ऑप्शन ए में है 1985, ऑप्शन बी में है 1990, ऑप्शन सी में है 1995, ऑप्शन डी में है 2006। तो देखिए ये 1995 में भी भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। अगला क्वेश्चन कह रहा, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिन के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। इसका सही आंसर होता है 1 महीना। कितना होता है, 1 महीना, यानी 1 महीना के मतलब 1 मंथ इसमें नहीं दिया हुआ है। यानी ऑप्शन में ए में दिया है 15 दिन, ऑप्शन बी में दिया है 30 दिन, ऑप्शन सी में दिया है 10 दिन, ऑप्शन डी में होता है 45 दिन। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 30 दिन। अगला क्वेश्चन कह रहा मेजनी का संबंध किस दल से था। मेजनी का संबंध पहला में ऑप्शन ए में है कार्बोनरी, बी में है यंग इटली, और सी में है यंग यूरोप, और डी में है इनमें से सभी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ये जो सभी है तो क्या है, संबंध है मेजनी का संबंध से, दल से। कार्लसबाद आदेश किसने जारी किया था। ऑप्शन ए में है बिस्मार्क, बी में है लेनिन, सी में है हिगेल, डी में है मेटरनिव। क्या है, मेटरनिव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी मेटरनिव। अगला क्वेश्चन कह रहा साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया था। ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी में है फ्रांस, ऑप्शन सी में है इंग्लैंड, ऑप्शन डी में है चीन। तो आप लोग आंसर बताइए कि साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यानी रूस में, ऑप्शन नंबर ए यानी रूस में। अगला क्वेश्चन कह रहा रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी। रूस में जब मार्च क्रांति हुआ था ना तो कौन थे वहाँ नेतृत्व करता थे, जिनके नेतृत्वकर्ता में क्या बना था, सरकार बना था। ऑप्शन ए में कह रहा लेनिन, ऑप्शन बी में कह रहा है केरेंस्की, ऑप्शन सी में कह रहा है स्टालिन,
ऑप्शन डी है ट्रास्की। तो किनके नेतृत्व में सरकार बना था? केरेंस्की के, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चेका कैसा संगठन था? चेका जो था ना एक कैसा संगठन था? चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था। ये आप लोग को एकदम हर बार ऐसा ये क्वेश्चन पूछता है, अधिकतर बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है कि चेका कैसा संगठन था? चेका गुप्त पुलिस संगठन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? 21 नंबर प्रथम यूरोपियन लिखा गया, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए? यूरोपियन। प्रथम यूरोपियन समाजवादी कौन था? ऑप्शन ए में है सेंट सोमन, ऑप्शन बी में है चार्ल्स फोरियर, ऑप्शन सी में है रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन डी में है लुई ब्ला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सेंट साइमन जो था प्रथम यूरोपियन समाजवादी था। एक अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर कि वायोदाई की सरकार में निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो वायोदाई की सरकार में जो था किनका समर्थन प्राप्त था? तो अमेरिका के, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन आप लोग क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, कौन है और कौन नहीं है ये भी आप लोग को आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे जरूर इतना ध्यान रखना है। इसमें कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है भारत, ऑप्शन नंबर बी में है चीन, ऑप्शन नंबर सी में है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी में है पोलैंड। तो इसका सही आंसर जो है क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी चीन सही आंसर होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, अभी तक 23 क्वेश्चन हो गया है तो आप लोग को कितना सही हुआ है ये ज़रूर आप लोग पहले अपने से बनाइएगा और देखिएगा कि सही होता है कि नहीं होता। आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ ये आप लोग अंत में ज़रूर एक बार कमेंट में बताइएगा कि हाँ मेरा इतना सही हुआ है और इतना गलत हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? नागपुर अधिवेशन, पूना अधिवेशन, सी में मद्रास अधिवेशन, डी में लाहौर अधिवेशन। तो देखिए ये जो था स्वराज का लक्ष्य जो था लाहौर अधिवेशन में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। तिनकठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो तिनकठिया का प्रथा जो था किसने किया था? महात्मा गांधी चंपारण एकीकरण समिति, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच के लिए कौन सा समिति नियुक्त किया गया था? तो हंटर समिति। और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल कब हुआ था? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है 13 अप्रैल 1919 में। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? तो ऑप्शन ए में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में है चित्तरंजन दास, सी में है महात्मा गांधी और डी में है मदन मोहन मालवीय। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो था किसने लिखा था? महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए में है ताशकंद, बी में है मद्रास, सी में है लखनऊ, डी में है काठमांडू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी मद्रास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? तो वामपंथी जो था इसका प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है ये कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए में है सेवर्स की संधि, बी में है पेरिस की संधि, सी में है फ्रैंकफर्ट की संधि, डी में है इंडियानापोलिस की संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवर्स की संधि। क्या होगा? सेवर्स की संधि। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी थे दूसरा गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1948, बी में है 1957, सी में है 1962, डी में 1968।
1968। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1968। अगला क्वेश्चन कह रहा कि अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने किया था। तो अलेक्जेंड्रिया नामक जो व्यापारिक केंद्र था इसका स्थापना सिकंदर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसको अन्य नाम विश्व बैंक से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मार्टिन लूथर का जन्म ये कहाँ हुआ था, जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, तो देखिए कि मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया। तो इसका सही आंसर, जो मुद्रणालय जब स्थापित हो करने से पहले ही लाइसेंस लेना पड़ता था, ये किसने अनिवार्य किया। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो ये मोतीलाल नेहरू जो था ना, मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन सी यंग इंडिया, बंगाल, ऑप्शन डी बंगाल गजट। बंगाल गजट। तो ऑप्शन नंबर ए जो था इंडिपेंडेंस, मोतीलाल नेहरू ने समाचार पत्र संपादन किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा 39 नंबर कि मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित थे। तो रूसी क्रांति, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा 40 नंबर क्वेश्चन कि प्रोटेस्ट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए में है रूसो, बी में है मार्टिन लूथर, सी में है गुटेनबर्ग, डी में है अरस्तु। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन कह रहा 40 क्वेश्चन ही आप लोग को बनाना है, तो आप लोग बताइए कि 40 क्वेश्चन में आप लोग को कितना सही हुआ और आगे अगला 40 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आप तक जैसी वीडियो अपलोड हो आप तक चला जाएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा 41 नंबर अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है। अन्नामलाई बाघ अभयारण्य जो है वो कहाँ है, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर निम्नलिखित में किसमें जीवाश्म होते हैं। तो जीवाश्म इसमें से, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है कि जीवाश्म तो कोयला में ही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तांबा खनन में कौन सा स्थान संबंधित है। तांबा खनन जो है इसमें कौन सा स्थान जो है तांबा खनन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी खेतड़ी। ऑप्शन नंबर सी खेतड़ी। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है। ऑप्शन ए में है दामोदर घाटी, बी में है सोन घाटी, सी में है गोदावरी घाटी, डी में है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी क्योंकि दामोदर घाटी में भी, सोन घाटी में भी और गोदावरी घाटी में सभी में गोंडवाना कोयला क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन नकदी फसल का उदाहरण है। तो गन्ना जो है नकदी फसल है, रबर भी नकदी फसल है, मूंगफली भी नकदी फसल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरुआत की गई थी। 46 नंबर क्वेश्चन है भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन ए में है पुर्तगाली, बी में है फ्रांसीसी, सी में है ब्रिटिश, डी में है डच, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ब्रिटिश इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है। स्थानीय प्रशासन, बी में स्वयं बेसी संगठन, सी में है स्थानीय लोग, यानी डी में है इनमें से सभी। तो आकस्मिक प्रबंधन का घटक जो है वो क्या है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर है, नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है, यानी जो मानव द्वारा आपदा होता है कौन सा है। तो देखिए बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन भी प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
सांप्रदायिक दंगे। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए? जहाँ भूकंप मतलब रहता है कि ज़्यादा भूकंप आएगा, वहाँ जो है कैसा भवन संभावना है कि वहाँ ज़्यादा भूकंप आएगा, तो वहाँ कैसा भवन का निर्माण करना चाहिए? तो ऑप्शन ए में है अंडाकार, बी में है आयताकार, सी में है त्रिभुजाकार, डी में है वृत्ताकार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आयताकार आंसर सही होगा। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? 51 का ऑप्शन नंबर ए कांडला गुजरात में। कहाँ है? कांडला गुजरात में। कहाँ? कांडला गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1837, बी में 1834, सी में 1865, डी में 1905। कांडला डाक विभाग की स्थापना जो हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यानी 1854 में हुआ था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई कितनी है? ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी ने बनवाया था, इसका कुल लंबाई 2320 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो बिजली उत्पादन में किसका हिस्सेदारी अधिक है? परमाणु विद्युत, जल विद्युत, वायु विद्युत, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी तापीय विद्युत का। ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराने जलोढ़ को जो है बांगर से जानते हैं, और नए जलोढ़ अगर पूछेगा कि नए जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है, तो खादर आंसर होगा। तो इसका आंसर आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तांबा गलाने वाला जो पहला कारखाना था वह कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए यानी खेतड़ी में। काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काजू को जब खेती के लिए मिट्टी जो है कौन सा सबसे ज़्यादा लाभदायक है? ऑप्शन नंबर बी यानी लैटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंदरी उद्वेलक संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो सिंदरी कहाँ है, ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि कहाँ है? झारखंड। कहाँ? झारखंड। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? भद्रावती जो इस्पात कारखाना है वहाँ लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा बुदन की पहाड़ियाँ से। इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? 60 नंबर क्वेश्चन है कि कौन भूक्षरण का कारण है? तीव्र वर्षा, वनों की कटाई, खनन गतिविधियाँ, यानी तीनों, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता में पाया जाता है? मोनाजाइट जो धातु अयस्क है वो कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है केरल। ऑप्शन नंबर बी केरल में। भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? सबसे ज़्यादा मतलब भारत में जो है वो क्या है? पर्वत है कि पठार है कि मैदान है कि पहाड़ी है? तो क्या है? 62 का ऑप्शन नंबर सी यानी मैदान सबसे ज़्यादा भारत में है। 63 नंबर, बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? क्लोराइड का, आर्सेनिक का, या लौह का, या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी आर्सेनिक। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 65 नंबर, भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो मैंग्रोव्स जो है कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, यानी 65 नंबर का ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज के उद्योगों को जननी माना जाता है? किस खनिज के उद्योगों को जननी माना जाता है? तो ये आप लोग जानते होंगे कि लौह अयस्क के उद्योगों को जननी माना जाता है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है? तो नहरों से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी 68 का ए होगा रोहतास। 69 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है? चाहे पंचायत समिति हो, चाहे मुखिया हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ये सभी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा, नगर निकायों का संबंध किस संशोधन से है? तो नगर निकाय है वो किनका से है? वो पंचायत है जो 73वां से, नगर निकाय है 74वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है,
उसी के हिसाब से आप लोग का अभी और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना होगा। संवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार है? तो संवर्ती सूची जो है केंद्र और राज्य दोनों का होता है। संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का सरकार अधिकार कानून बनाने का अधिकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो ग्राम पंचायत है उसमें किसके लिए स्थान आरक्षित है? इसका सही आंसर होगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन है? तो देखिए ये जो है केरल राज्य है, जम्मू कश्मीर है, तेलंगाना है, मणिपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है जम्मू कश्मीर जो क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी 2005 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर कह रहा है, कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? जो जिला परिषद का गठन होता है वो कितनी जनसंख्या पर चुना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी 50,000 जनसंख्या पर। 77 नंबर क्वेश्चन, नगर निकाय का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? नगर निकाय का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए में है पंचायत समिति, बी में है प्रखंड विकास पदाधिकारी, सी में है नगर आयुक्त, डी में है महापौर, यानी 77 का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नगर आयुक्त, ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो ये आप लोग भी जानते होंगे कि लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था? बम्बई जो है वो उसका विभाजन करके किस राज्य का गठन किया गया? तो गुजरात एवं महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ब्रुसेल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है होगा। तो आप लोग एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो आप लोग का स्कोर रहा ये 80 में से कितना आप लोग से बना और कितना नहीं बना, ये आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट में बता दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये देखिए आप लोग का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि आदि औद्योगिकरण से आप क्या अभिप्राय है? एक बार आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसा कैसा है, देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए। बोल्शेविक क्रांति में मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा, ये आप लोग को देख लीजिए एक बार। और फ्रैंकफर्ट संसद क्यों बुलाई गई, इसका परिणाम क्या था, दीर्घ उत्तरीय है, और ये सब आप लोग एक बार देख लीजिए। ये था ये लघु उत्तरीय आ गया। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का। सांप्रदायिक किस प्रकार लोकतंत्र के लिए खतरा है, ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकारी बताएं। इसी तरह से आप लोग को फिर लॉन्ग आया राजनीतिक विज्ञान का। अब आगे अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का जो है मानव विकास सूचकांक में संकेतों का उल्लेख करें, यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन। विश्व व्यापार की स्थापना का उद्देश्य बताएं, जो अभी आया था कि विश्व व्यापार का संगठन का स्थापना कब हुआ था 1995 में, इसका लॉन्ग आ गया। फिर उसी तरह से है कि अब आ गया ज्योग्राफी का शॉर्ट आ गया, उसके बाद लॉन्ग आ गया। उसी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन का शॉर्ट आ गया। और इसी तरह से आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि जो आप लोग 80 क्वेश्चन बनाए उसमें से आप लोग का कितना सही हुआ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 80 में से 80 क्वेश्चन जो था उसमें से आपका कितना सही हुआ है। आप लोग कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा कि कितना सही हुआ। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आप लोग को ऐसा ही लेकर वीडियो आते रहेंगे, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।